मेरा ऐसा मानना है, ध्यान से समझना, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने कोई सवाल कराया, कोई आर्टिकल कराया और तुरंत मैंने अगर तुझे 4-5 सवाल पीवाईक्यू को है करा दिए और मैंने ही करा दिए, ठीक है, तो तू जबरदस्त खुश हो जाएगा। तेरे को लगेगा कि भाई साहब, अरे सर जो पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, सर जो पढ़ा रहे हैं उससे तो पीवाईक्यू एकदम बन जा रहे हैं। जबरदस्त लेवल का तेरा सेटिस्फेक्शन होगा। बात समझ मारिए। परंतु इसी बात को अगर मैं तोड़ मरोड़ के बोलूं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पीवाईक्यूज के हिसाब से शायद सर पढ़ा रहे हो, ठीक है, कि भैया तुझसे जो पीवाईक्यू के 5 सवाल लिए, उन 5 सवाल पे जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो कंसेप्ट समझा दिया, 5 सवाल हो गया, तू क्लास में खुश हो गया। दैट इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन वाली पढ़ाई। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं यहां पर पीवाईक्यू कराऊं तू बैठ के तमाशा देखे। मेरा टारगेट ये है कि मैं तेरे को फिजिक्स कराऊं पूरी, बात समझ में आ रही है, और फिजिक्स कराऊं और मैं तुझसे पीवाईक्यू करवाऊं, ये मेरा टारगेट है। मेरे पीवाईक्यू करने से क्या हो जाएगा, मेरे को थोड़ा जे में जे एडवांस देना है, ठीक, मैं तुझसे पीवाईक्यू करवाऊं और फिर अगर उस पीवाईक्यूज में तेरे को डाउट आता है तो फिर वो मैं डिस्कस करूं इन द फॉर्म ऑफ केपीपी, डीपीपी, जो भी हो। ये मेरी मेथोलॉजी है भैया, इसलिए मैं पहले बोल देता हूं। कुछ बच्चों का कहना होगा सर आपने पीवाईक्यू नहीं कराए। पहली बात तो हमारे सामने, ठीक है, अभी चैप्टर निकले कौन से है, कोई ऐसा फिजिक्स तो स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पीवाईक्यूज का जो सेशन होगा मैं आपको सबको क्लियर कर देता हूं, वो सेशन होगा बाद में चैप्टर के आखिरी में और एक साथ। मैं ये नहीं करूंगा कि भाई साहब कि भैया आज 2 पीवाईक्यू करा दिए, कल 3 पीवाईक्यू करा दिए, परसों 5 पीवाईक्यू करा दिए। मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं सारे पीवाईक्यू करा के एक सेशन लूंगा। मैंने कहा देख ले, ये हमने पढ़ा है, ये है रियलिटी, ये है रियलिटी। हमको पीवाईक्यू रटना नहीं है, हमको थ्योरी अच्छे से समझ के पीवाईक्यूज पे उसको अप्लाई करना है और एक साथ अप्लाई करना है। क्लियर है? हाथों हाथ कराएंगे तो हो ही जाएगा ना, हाथों हाथ में क्या फर्क पड़ा, वो तो हो ही जाएगा भाई। तूने देखा नहीं है, सपोज एग्जांपल को तो मैंने बोला टर्मिनल वेलोसिटी मैंने पढ़ाया और टर्मिनल वेलोसिटी 5 सवाल मैंने हाथों हाथ तेरे सामने करा दी, तो खुश, अरे भाई साहब फॉर्मूला, अरे भैया मजा आ गया भैया, ठीक है, सवाल बन गए सारे के सारे। फिर मैं दूसरा आर्टिकल पे चला गया, दूसरा आर्टिकल के मैंने सारे सवाल करा दिए पीवाईक्यू, तूने फिर वो कर लिए। तो इस तरीके से तो टीचिंग बहुत इजी हो जाती है, लेकिन बच्चे को फायदा नहीं मिल पाता है। उसको फायदा तब मिलेगा जब चीजें मिक्स करके कराई जाए। मिक्स करके मतलब थ्योरी करा दी, अब आजा पीवाईक्यू में जिसमें कोई सा भी कंसेप्ट लग सकता है वो पिक कर, क्योंकि एग्जामिनेशन में सवाल ये तो नहीं आता ना कि वो कहेगा कि पहला सवाल इस चैप्टर का, दूसरा तो किसी भी चैप्टर का हो सकता है ना, मिक्स करके भी आ सकता है ना ये चीज। तो क्लियर है? हाँ, बहुत ही बढ़िया। बच्चे कह रहे सर आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, बिल्कुल जैसा मेरे को ठीक लगेगा मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। यस, पीवाईक्यू मैं जरूर कराऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीवाईक्यू नहीं करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू कराने से पहले का स्टेप ये होगा कि पीवाईक्यू मैं पहले तुझसे कराऊंगा। हो सकता है एक डीपीपी में मैं कम से कम 25 पीवाईक्यू दे दूं तेरे को, 25 पीवाईक्यू एक डीपीपी में दे दूं, ठीक है, वो तू सॉल्व करे और फिर अगले दिन मैं उसका डिस्कशन करूं, रिकॉर्डेड फॉर्म में उसकी रिकॉर्डिंग क्लास दे दूं, जैसा भी दे दूं। हम इस तरीके से पीवाईक्यूज करेंगे ताकि उसका सही फायदा हो। क्लियर है?